हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ेंगे उससे पहले प्रायिकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक शब्द आएगा, इसमें सबसे पहले हम सूत्रों पे जाने से पहले बात कर लेते हैं हम अभिप्रयोग और घटनाओं की, क्योंकि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, अभिप्रयोग और घटनाओं की बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? अभिप्रयोग की। अभिप्रयोग तो क्या होता है? अभिप्रयोग की बात करेंगे, अभिप्रयोग क्या है। और दूसरी चीज़ बात करेंगे हम किसकी? घटना की। किसकी? घटना की हम बात करेंगे कि घटना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रयोग। अभिप्रयोग की बात करें तो किसी भी, जैसे आप इसको इस प्रकार से समझें, जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं। एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो चिट और पट, चित यानी टेल और हेड आना। अगर कहा जाए एक सिक्के को अगर हमने उछाला है और चित और पट आना, ये तो होगा एक, इसे कहेंगे घटना, क्योंकि इस पे आ रहा है क्या? चित या पट आ रहा है। और अगर कहा जाए एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कहें, या दो बार उछालना, दो बार उछालना, ये अपनी क्या होगी? ये होगा अपना अभिप्रयोग। क्या होगा? अभिप्रयोग। और कह सकते हैं, क्योंकि आप इन दोनों चीज़ों को, अगर मैं इनकी परिभाषाएं लिखवा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं इनकी नहीं पूछी जाती। आपको ये पता रखना है कि अभिप्रयोग तो क्या होता है और घटना हम किसे कहेंगे, क्योंकि आगे चल कर हम इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। देखिए, एक सिक्के को दो बार उछाला तो ये क्या है? अपना अभिप्रयोग, क्योंकि सिक्के को उछालेंगे तो वह है अपना प्रयोग कहलाता है। लेकिन अगर उस पर चित या पट आ रहा है, मैं कहूँ कि एक पासे को एक बार उछालना। अगर एक पासे को एक बार उछाला गया है, इसका मतलब ये अपना क्या है? अभिप्रयोग। क्या है? अभिप्रयोग। पासा सबने देख रखा है, लूडो लगभग सभी ने खेला होगा, तो उसी के अंदर जो आता है डैश, उसे पासा कहते हैं। जो पासे को एक बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये अंक आ सकते हैं। एक बार पासे को उछालना है। उछालना तो क्या है? एक प्रयोग है। लेकिन अगर मैं कह दूं पासे पर, इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं, एक बार पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर, उछालने पर चार आना, चार आना, चार मतलब चार अंक का आना, चार ये वाला। तो एक पासे पर चार आना, ये क्या है? अपनी एक घटना है। क्या है? घटना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी चीज, देखो एक बार उछालना क्या है? ये अपना अभिप्रयोग है। लेकिन इस पे चित या पट आना क्या है? एक घटना है। उसी प्रकार एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, लेकिन उस पे चार, पाँच, छः या कुछ भी अंक आना क्या है? घटना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं। एक घटना हमने मान ली कुछ इस प्रकार से है। एक घटना अपनी क्या है? ई है। ये हमने बात की। एक घटना, देखो क्या कहा गया है? घटना ई की प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता है, क्योंकि ये अनुभव द्वारा या प्रयोग द्वारा की गई है, इसलिए इसकी प्रायोगिक
प्रयोगात्मक यानी प्रयोग जो हमने किया है पासे को उछाल कर, उसके आधार पर या अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। पीए, पी यानी प्रायिकता है किसकी? ई के गठित होने की। पीई का मतलब क्या है? प्रायिकता है ई के गठित होने की, यानी कि ई के गठित होने की प्रायिकता। क्या है इसका मतलब? देखो पढ़ना आना चाहिए आपको। ई के गठित होने की प्रायिकता क्या है? पी है। पीई को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। पीई क्या है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना क्या हुई है? घटित हुई है अपनी, उसकी संख्या, और नीचे जो हमने अभिप्रयोग किया है उनके कुल संख्या, भाई कितनी बार अभिप्रयोग किया है उनकी संख्या। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अपनी जो परिभाषाएं है वो इसी के अनुरूप चलेगी। हम जो भी काम करेंगे इस परिभाषा के अनुसार करेंगे, यानी किसी भी घटना ई, किसी भी घटना ई ई की सैद्धांतिक प्रायोगिकता, यानी हम पढ़ने वाले हैं जो सैद्धांतिक प्रायोगिकता हम पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जिसे हम परंपरागत प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या होगी? पीई, पीई होगी अपनी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि पी, जैसे पी कहें, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगी। पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे पी के सभी संभावित परिणामों की संख्या। देखो कैसे, इसका मतलब जैसे हमने अभी एक बार पासे को उछाला, एक बार, एक बार पासे को उछालने की प्रायिकता, एक बार पासे को उछालने की, एक बार पासे को, एक बार पासे को उछालने पर, उछालने पर चार का आना। ठीक है, चार के आने की प्रायिकता, या कह दूं चार के आने की प्रायिकता, चार के आने की प्रायिकता, चार के आने की प्रायिकता क्या होगी इसमें? क्योंकि हमें पता है एक पासे को एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच और छः। क्या इससे ज़्यादा आ सकते हैं? क्योंकि पासे पर क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है और छः आ सकता है। ये तो है अपने कुल परिणाम। क्या है ये? कुल परिणाम। ठीक है, चार आना या चार आना, देखो क्या है? चार एक, एक ही है। चार, चार का है अपना ई, ई कहते हैं घटना ई है। ई एक घटना के, ई एक घटना के घटित होने की, घटित होना है, घटना की घटित होना एक प्रकार से घटित हो सकती है, यानी ई एक घटना है के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो हमने पढ़ा पीई बराबर क्या होगा? पर हमने पढ़ा पीई क्या होगा? ई के अनुकूल, अनुकूल कितनी हो गई? परिणामों की संख्या अनुकूल कितनी है? एक ही है, चार एक ही तो है, बटे कितने? कुल परिणाम कितने हो गए? देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास एक बटा छः। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं पास एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, दो बार उछालने पर हेड, हेड को क्या कहते हैं हिंदी में? चित, चित आने की, आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो मैं कहूँ पहले पर हेड
और दूसरे पे टेल आया, ठीक है। अब दूसरा सिक्का जब मैंने उछाला तो पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे क्या आया हो, टेल आ गया हो पहले, या मैं कह दूं पहले हेड आया। चार परिणाम देखो इसके क्या होंगे, हेड टेल, देखो परिणाम बनाना सीखा। देखो एक सिक्का होगा जो दो बार उछाल रहे हैं, तो एक बार उछालने पर क्या आ गया, हेड और टेल आएगा। अब दो बार उछालने हैं तो इसे दो बार लिख लो, हेड टेल दो बार लिख लिया हमने। दो के साथ तो एच एच लगा दूं, यानी हेड हेड, फिर दो के साथ क्या लगा दूं, टेल टेल। देखो कितने, दो बार उछाला है, इसका मतलब देखो सिक्के को जितनी भी बार उछालें यानी दो की पावर कितनी हो जाएगी, एन। एन यहाँ क्या है, उछालों की संख्या। एन क्या है यहाँ, उछालने की संख्या। ये आपके नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, उछालने की संख्या है ये, ठीक है। इसकी बात करें तो एन क्या है, सिक्कों को उछालने की संख्या। कितनी बार उछाला, दो बार, यानी दो की पावर कितनी हो गई, दो। कितने परिणाम आएंगे अपने पास, चार। तो क्या चार परिणाम आ रहे हैं, एक दो तीन चार। पहले हेड हेड आ गया, फिर हमने सोचा पहले टेल आया फिर हेड आया होगा, फिर हेड या फिर टेल आया होगा, या दोनों पे टेल आया। तो इसने कहा चित आने की प्रायिकता, दो बार उछाल रहे हैं तो चित आने की प्रायिकता बतानी है, या कह दूं एक चित आने की प्रायिकता, ठीक है। एक चित आने की प्रायिकता, तो पी एक चित आने की प्रायिकता हमें बतानी है। एक चित, देखो एक किस किस में, इसमें कितनी बार आया है, हेड इसमें कितनी बार है, दो बार। क्या इसमें है, नहीं है। लेकिन ये अपनी क्या हो गई, अब अनुकूल स्थितियां कौन सी हो गई, टेल हेड या हेड टेल। अनुकूल देखो कुल परिणाम तो कितने हो गए, कुल परिणाम, कुल परिणाम देखो एक दो तीन चार हो गए। कुल परिणाम तो कितने हैं, चार। और अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम, इसमें अनुकूल कितने हैं, या तो टेल हेड हो सकता है या हेड टेल हो सकता है, दो। तो प्रायिकता हम पढ़ रहे हैं उसमें ऊपर क्या, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम, यही पढ़ रहे हैं, यही होगा। ये कितना हो जाएगा देखो, अनुकूल तो कितने चार, ये दो, और कुल कितने हैं, चार। काटेंगे, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो कितना आ गया, एक बटे दो, जो कि अपना इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा कि पासे को दो बार उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक बटे दो। इसी प्रकार आगे हम चलें, जैसे एक प्रश्न है आपका, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को कितनी बार, एक बार उछाला जाता है। तो हमें पता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। या तो चित आएगा, हेड यानी क्या होता है चित, और टेल यानी पूंछ, पूंछ क्या होती है अपनी, पट, हिंदी में पट कहते हैं, ठीक है। ये आएगा, दो दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल एक बार उछालेंगे तो। फिर क्या कहा इसने, चित, चित आने की प्रायिकता, तो किसकी प्रायिकता, प्रायिकता किसकी, चित आने की प्रायिकता हमें बतानी है, यानी हेड आने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, एक ही परिणाम है और टोटल परिणाम कितने, एक और दो, तो इसकी दो हो जाएगी, एक बटा दो। ऐसे ही आगे क्या पूछा है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक पट यानी कि टी ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी हो गई, वही एक बटा दो होगी, क्योंकि एक परिणाम और टोटल कितने, दो होगी, होगी। अब देखो आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होगे, चलो आगे इसकी बात करेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में एक लाल गेंद
एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। टोटल कितनी गेंदें हैं अपने पास? 3 गेंदें हैं, एक लाल, एक पीली और एक नीली। 3 गेंद है अपने पास। और कहा गया है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, यानी एक ही आकार की हैं, बिना थैले के अंदर झांके। किसके अंदर? यानी थैले में बिना देखे। किसमें? थैले में बिना देखे इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, यानी इन 3 गेंदों में से एक गेंद निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गेंद, पहले किसकी बात की गई है? पीली गेंद। पीली गेंद, कुल कितनी पीली गेंद है? एक ही है ना। पीली गेंद कितनी है? एक। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है हमें? पीली गेंद की। किसकी? पीली गेंद की। तो कैसे लिखेंगे? कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल तो कितने हो गए? पहले अनुकूल की बात करें तो एक, क्योंकि पीली गेंद कितनी है अपने पास? एक। और कुल परिणाम, कुल परिणाम में हमने देखेंगे 1, 2 और 3 गेंदें हैं, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास? 3। तो ये हो जाएगी 1/3। ऐसे ही प्रायिकता किसकी हमें ज्ञात करनी है? दूसरा प्रश्न लाल की करें तो लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है अपने पास? पीली भी एक ही थी और लाल भी कितनी है अपने पास? एक ही गेंद है। तो कितनी हो जाएगी ये? 1/3। अब बात करें किसकी? नीली गेंद की। तो नीली गेंद कितनी है अपने पास? नीली गेंद भी कितनी है? एक। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/3। 1/3 का मतलब ये अनुकूल परिणाम है अपने, अनुकूल परिणाम ऊपर तो, और नीचे क्या है अपने? कुल परिणाम। ठीक है। आगे हम बात करें, तो आगे हम बात करें उससे पहले आपने एक चीज नोट की हो, तो आपने देखा होगा, देखो, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। अभी हमने बात की किसकी? सिक्के की। हमने बात की कि चिट आना और पट आना दो घटनाएं थी किसकी? एक बार सिक्के उछालने की। तो इन दोनों का योग देखें तो कितना होगा? देखो, पहले प्रश्न की बात करें उसमें था 1/2 और फिर पट आने की प्रायिकता थी 1/2। क्या इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो, लघुत्तम लेंगे 2, ये कितना हो गया? 1 + 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2/2 कितना होता है? 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? एक बार। इसका मतलब देखो, कुल योग कितना आ गया? एक। यानी कि प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना हो गया? एक। ऐसे ही अगर बात करें पीली गेंद, लाल गेंद और नीली गेंद की, प्रायिकताएं कितनी है सबकी? देखो, 1/3, 1/3, 1/3। तो अगर इनको जोड़ें, पीली 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो, 3 लघुत्तम ले लें तो कितना आ गया? 1 + 1 + 1। ये कितना हो गया? 3/3। 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? एक बार। देखो, योग कितना आया? फिर एक। कहने का मतलब अपनी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायोगिकता है, वो जो कुल प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? एक। इसका मतलब यही है कि जो कुल प्रायिकता होगी अपनी वो कितनी होगी? एक। कुल प्रायिकता कितनी होगी अपनी? कुल प्रायिकता कितनी होगी? एक। यानी कि जो टोटल प्रायिकता होगी उसका मान कितना होगा? एक होगा। ठीक है। अभी जैसे मानो एक प्रश्न ये है, इसकी बात अगर हम करें तो मान लीजिए एक पासे पर एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछाला, तो एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ये हम अपने क्या है इसके कुल परिणाम होंगे। एक पासे को एक बार उछालेंगे तो ये इसके क्या हो गए? कुल परिणाम। अब इसने कहा है 4 से बड़ी, किससे? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता किसकी पूछी? 4 से बड़ी। 4 के बराबर पूछी क्या? नहीं। किससे बड़ी? 4 से बड़ी। तो 4 को छोड़ देंगे, कितनी बची? 5 और 6। 5 और 6 कितने? 2 परिणाम हो गए ना। तो कितने अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? अनुकूल परिणाम। और नीचे क्या लिखना है हमें? कुल परिणाम। ये तो लिखना है। अनुकूल परिणाम कितने?
2 और कुल कितने हैं 6। तो 2 एक कम 2, 2 तियां 6, कितने आए 1/3। पहले प्रश्न का काम हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 से छोटी, 4 से छोटी या चार उसके बराबर। देखो अब इसमें क्या कहा है, देखो 4 से छोटी तो लेनी है कि 4 भी लेना है। हाँ, इसमें कहा गया है उसके बराबर। देखो इसमें तो कहा गया 4 से बड़ी, तो हमने 4 से बड़ी ले ली। इसमें कहा गया 4 से छोटी, हमने 4 से छोटी, ये 3 संख्या। या उसके बराबर, या उसके बराबर यानी हमें क्या भी लेना है इसमें, 4 भी हमें लेना है। तो इसकी दूसरे की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता किसकी, 4 या 4 से छोटी। यही तो कहा है इसने, 4 या 4 से छोटी। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, ये वाली संख्याएं आ सकती हैं। तो कितने हो गए 4, और कुल परिणाम कितने हो गए पूरे 6। ये कितने हो गए देखो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3। क्या इनका योग, कुल योग करें, कुल प्रायिकता कहें, कुल प्रायिकता। क्या इनकी कुल प्रायिकता देखें तो 1/3 प्लस 2/3, इनका योग करेंगे तो क्या आ रहा है देखो 3। ये कितना हो गया 1 प्लस 2, 3, 3/3 कितना हो गया देखो, 3 एकम 3 से काटेंगे तो 1। देखो इनका योग भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो कुल कुल योग भी अपना क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। ठीक है। अब देखो, क्या आप ये चीज सोच पा रहे हैं। मैं अगर इसको कह दूं, देखो 4 से बड़ी है ना, ये पहला प्रश्न क्या लिखा हो गया है, 4 से बड़ी, यही तो कहा गया है। अगर मैं दूसरे के लिए ये कह दूं 4 से बड़ी संख्या न आना, देखो ये तो कहा गया है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता का है। अगर मैं कह दूं 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने, न होने की प्रायिकता, की प्रायिकता। तो कितना आएगा देखो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न हो, 4 से बड़ी कौन सी है, 4, 5 और 6, ये नहीं आएंगे तो कौन सी आएंगी, ये वाली चारों संख्या। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, आ सकती है ना। तो क्या ये वाली बात जो यहाँ पे लिखी हुई है और ये वाली बात बराबर है क्या। इसका मतलब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता। इसका मतलब ये, अगर मैं इसे पीई कहूँ, पीई कहूँ, तो ये क्या हो जाएगी अपनी पी ई बार। देखो ई बार का मतलब है, अगर ऊपर अगर ये डंडी खींची हुई है, इसका मतलब इसकी गठित न होने की घटना। ये तो 4 गठित होने की घटना है, यानी 4 से बड़ी संख्या आना एक घटना है। ठीक है, उसके गठित होने की प्रायिकता है। और ये जो है नीचे वाली 4 से बड़ी संख्या न आना, यानी 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना है ई बार, यानी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की घटना। चलो आगे इस प्रश्न को ये चीज बताते हैं। देखो इसमें लिखा गया है, इसमें लिख रखा है मैंने, व्यापक रूप में एक घटना ई है, पासे को फेंकना क्या थी अपनी घटना थी। उस घटना में से हमने ली पासे पर क्या 4 से बड़ी आना एक घटना है। ठीक है, ये घटना 4 से बड़ी है। क्या मैं तीन एक पूरी घटना मान लूं, एक में से अगर मैं घटा दूं कितना पीई बार, कितना था मैंने पीई बार कितना माना था 2/3। अगर करूंगा तो कितना आएगा देखो, इसके नीचे एक मान के लघुत्तम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1/3। क्या यही थे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, क्या अपने पास 1/3 नहीं थी। ठीक है, आगे और इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, घटना देखो ई नहीं, यानी जो ई है वो नहीं घटने की प्रायिकता है को निरूपित करने वाली घटना है, जिसे ई बार घटना, ई की पूरक घटना भी कहते हैं। क्योंकि आपको देखो ये याद कर लेना, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। और जब हम प्रश्न करेंगे तो आप इन चीजों को समझ जाएंगे। जो ई घटना है उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ई बार। यानी मैं कह सकता हूँ पीई अगर ई के घटित होने की प्रायिकता है
तो पी ई बार और तो पी ई बार ई के गठित नहीं होने की घटना है। ठीक है, किसके नहीं गठित होने की? ई के गठित नहीं होने की प्रायिकता है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो क्या है? पूरक घटना। क्या कहेंगे इनको? पूरक घटना इनको कहेंगे। ठीक है, आगे हम चलें तो बात करें हम, जैसे मैं कहूँ आपसे एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या का विषम संख्या का न आने की प्रायिकता। न आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमें पता है कुल परिणाम क्या होंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कुल परिणाम क्या होंगे अपने? कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपने क्या हो सकते हैं? कुल परिणाम। ठीक है, अब क्या करा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या इनमें से कौन कौन सी है? 1, 3 और 5। 1, 3, 5 अपनी क्या है? विषम संख्या। और सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6। अब इसने क्या कहा? विषम संख्या न आने की प्रायिकता। अगर आती तो इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या आती तो पीई। पीई क्या है? विषम संख्या आना। क्या है अपना? विषम संख्या आना। ठीक है, ई क्या है अपनी? विषम संख्या आना। ठीक। अगर विषम संख्या आती तो क्या होती? 3 में से कोई एक आती, यानी 3 में से कोई एक। और पूरी कितनी घटनाएं हैं? 6। तो ये करते तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाती? 1/2। अब इसने कहा है पी ई बार, यानी विषम संख्या का न आना। बार का मतलब न आना। किस में से घटा देंगे? 1 में से अगर हम पी ई घटा देंगे तो कितना आएगा? देखो, पी ई बार बराबर 1 - 1/2। अगर 1 में से आधा गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? पी ई बार बराबर 1/2। क्या विषम संख्या न आना क्या सम संख्या आना है? विषम संख्या ना आएगी। अगर विषम संख्या नहीं आएगी, अगर ये संख्या नहीं आएगी तो कौन सी संख्याएं आएंगी फिर? सम संख्या। तो सम संख्या का आना कितना है? 1/2 है। इसका मतलब पीई क्या है? घटना का घटित होना। और पीई बार मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको इसमें कि पीई बार तो है घटना का घटित होना। घटना का घटना ई कह दे, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। घटित होने की प्रायिकता। लेकिन जो ई बार है वो है घटना ई के न घटित होने की प्रायिकता। न घटित होने की प्रायिकता। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।